नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी क्लास में जो 10वां क्लास का हिंदी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इससे पहले हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर कैसे आता है इसके विषय में मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको जानकारी दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यदि मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं हिंदी में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर लें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको देखिए गद्य खंड, पद्य खंड और वर्णिका, इन तीनों से भी पूछा जाता है। लगभग 30 से 35 अंक का ये रहता है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, आज 10 नंबर मैं आपको ऐसे कंप्लीट करवा देता हूं जो आप लोग स्वयं से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका गद्य खंड है जिसमें आपका जो पाठ का नाम है श्रम विभाजन, जाति प्रजा, विश्व के दांत, भारत से हमने क्या सीखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, जित मैं निखरता हूँ, मछली, इस तरह से आपके कुल 12 चैप्टर है। इनके पाठ के नाम लिख लें, उनके लेखक लिख लें और उनकी विधा लिख लें जो आपको बुक में मिल जाएगा। और उसके प्रमुख पात्र, तो ये प्रमुख पात्र और उनकी रचनाएं जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसका मैं आपको बताता जाऊंगा। और यदि आपको मिल जाता है तो उसको नोट कर लें यहाँ से। उसी तरह से जो आपका पद्य खंड का भाग है जिसमें आपका राम नाम जगे बिरथे जगी जन्मा, जो न दुख में दुख नहीं माने, स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, इत्यादि सारे जो है आपका चैप्टर उसका भी इसी तरह से बना लें। फिर आपका जो वर्णिका है, वर्णिका में जो आपका चैप्टर है जैसे आपका दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी, ये सब का पाठ का नाम, लेखक, विधा और प्रमुख पात्र। और इसमें एक चीज़ और लिख लेंगे, भाषा, वर्णिका में किस भाषा से लिया गया है। ये आप करें, यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बाकी इसके चीज़ों को हम लोग प्रमुख पात्र उसके बारे में हम लोग चर्चा धीरे धीरे सब चैप्टर में करेंगे। आप इतना जरूर याद कर लें, पाठ का नाम, लेखक और विधा और प्रमुख पात्र मिल पाए तो ये। बाकी रचनाएं और इसके तथ्यों के बारे में हम लोग जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसमें करूँगा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला पाठ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला पाठ है जिसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो आज की बात करेंगे हम लोग, आज श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, थोड़ा सा तथ्यों के बारे में जहाँ से हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले उनका नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 माओ मध्य प्रदेश में हुआ, ये आप लोग जानते भी होंगे। मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1956 में, 65 वर्ष की आयु में, नई दिल्ली में। जन्म का नाम, जब पैदा हुए थे उसमें बचपन का नाम क्या था उनका, भीमा भी कहा जाता था, भीम भी कहा जाता था, भीमराव भी कहा जाता था। पत्नी का नाम क्या था, रामाबाई अंबेडकर। पुत्री का नाम यशोदा अंबेडकर। वो भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री रहे और उन्होंने संविधान लिखा और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और 31 मार्च 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मान मिला। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। तो ये उनके बारे में थोड़ा सा परिचय है। अब उनकी प्रमुख रचनाएं जो आपके बुक में तो मिल ही जाएंगे, कुछ मैं जो प्रमुख है उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ जो आप लिख सकते हैं। द कस्टम इन इंडिया,
द कस्टम इंडिया इनका काफ़ी फेमस है, इनके इसके बारे में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है। और उसके बाद देयर मैकेनिज्म जो है इसका पूछा जाता है। और इनका जो है हु आर सुधराज, ये इम्पोर्टेंट इनका माना जाता है। बाकी 4, 5, 6 रचनाएं हैं जो आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इन्हीं में बुद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट भी है, बुद्ध एंड हिज धाम भी है। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। तो जो मैंने रचनाओं का नाम लिया है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करें श्रम विभाजन जाति प्रथा में पाठ में है क्या। तो मूल रूप से इनका कहना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो एक गरीब और पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से नाता रखते हैं, जो हमारे इतने बड़े जो सबसे विस्तृत और लिखित संविधान भारत का है, उन्होंने लिखने का प्रयास किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। और उन्हें अपनी जाति को लेकर काफ़ी क्या कहते हैं, घृणित अवस्था में उनको जीना पड़ा, काफ़ी उन्हें अपमानित होना पड़ा। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो इस पाठ को लिखा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और आपको जानना है कि आखिर इनके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई। इनके महात्मा गांधी, और जब महात्मा गांधी से इनका मुलाकात हुआ, इनके 3 प्रेरक माने जाते हैं। इनके 3 प्रेरक माने जाते हैं, जिनको हम लोग, पहला का नाम है बुद्ध, दूसरा का नाम है कबीर, और तीसरा का नाम है आपका ज्योतिबा फूले। ये इनके 3 प्रेरक माने जाते हैं, जिनसे प्रेरित होकर इन्होंने छुआछूत का बेड़ा उठाया और ये जाति पाति का भेद मिटाने का प्रयास किया। और आप इनके संविधान में भी देखते हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो श्रम का मतलब इनका कहना है कि श्रम के अनुसार विभाजन कीजिए जाति का, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करने में सक्षम है उसको उस जाति में बांटिए, ना कि जन्म से। कोई बच्चा यदि जन्म से शूद्र है, जन्म से वो नीच है, जन्म से वो नीच जाति में पैदा हुआ है, निम्न वर्ग में पैदा हुआ है, लेकिन वो कर्म से महान बनता है, तो उसे महान बनने दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको पैतृक पेशा में उसको रख देना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी विडंबना है, ये अब तो धीरे धीरे बदल रही है, सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ जाति के अनुसार श्रम का विभाजन होता है, ना कि कर्म के अनुसार। तो उन्होंने जोर दिया है कि कर्म के अनुसार जो है वो जाति का विभाजन कीजिए। जैसे कोई भी बच्चा है, वो शैक्षणिक स्तर अच्छा है, वो टीचर बनना चाहता है, तो उसे बनने दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे वो किसी जाति का है, अब उसका पेशा कोई अन्य है, तो उसी पेशा में उसको बांध के रख देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो किसी पैतृक पेशा को लेकर नहीं चलने की बात की गई है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करे उसको ऐसा पेशा मिल जाना चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए। यदि रुचि के अनुसार नहीं होगा तो बेरोजगारी की समस्या आएगी, भूखमरी की समस्या आएगी, गरीबी की समस्या आएगी। तो इसीलिए श्रम विभाजन जाति प्रथा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूल रूप से कहना है कि जिनको जैसा रोचक, जिनको जैसा पेशा अच्छा लगे, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें करने की पूर्णतः स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जाति के आधार पे उनका श्रम का विभाजन नहीं करना चाहिए। यही चैप्टर में कहा गया है। और इसी चैप्टर में आपको और भी कहा गया है कि यदि इसके अनुसार हम नहीं करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, भूखमरी की समस्या बढ़ जाती है। और यदि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है भारत में, तो ये जरूरी है कि सबके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सबको अपनी कार्य के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो भी अपनी इच्छा अनुसार जो पेशा चुनना चाहें उन्हें पूर्णतः आज़ादी दी जानी चाहिए, ना कि उनके पैतृक पेशा के अंतर्गत बांध देना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि यदि हम श्रम जाति के अनुसार विभाजित करते हैं तो हमारा समाज टूट जाता है, 2 वर्गों में, निम्न और उच्च वर्गों में विभाजित हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए इस भावना को छोड़कर ही हम लोकतंत्र सच्चे मायने में स्थापित कर सकते हैं, देश में भाईचारा की भावना ला सकते हैं। इन सभी बातों को उन्होंने अपने पाठ में लिखा है और मैंने मोटी मोटी बातें
आपको समझा दी है, इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका कुल मिला के 7-8 प्रश्न हैं, जिसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को बता रहा हूँ, जो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर आपको बना के दूंगा। पहला क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। पहला क्वेश्चन है, जाति भारत समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसलिए नहीं कही जा सकती स्वाभाविक रूप में क्योंकि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, थोड़ा सा बनाकर लिखेंगे। दूसरा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। मैंने बताया आपको, समाज में पुराने रीति रिवाजों को तोड़ना चाहिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भाईचारा, स्वतंत्रता आदि की स्थापना करनी चाहिए। 2 क्वेश्चन, लेखक ने किस विडंबना की बात की है। मैंने बताया जाति के पोषक की विडंबना की बात की है, तो इसको आप लिखेंगे बढ़िया से। उसके बाद लेखक ने अपने जाति प्रथा में कौन कौन हानिकारक पहलुओं को बताया है कि जाति प्रथा कहेंगे तो इसकी दुर्घटना से क्या हो सकता है, आदमी का विनाश हो सकता है, आदमी का पतन हो सकता है, गरीबी इत्यादि आ सकता है। तो इसको भी आप लिखेंगे बढ़िया से। और अंबेडकर के अनुसार आप लेखक ने प्रमुख आपत्तियां क्या है, उन्होंने पाठ में कौन कौन सी आपत्ति जताई है, इसको भी आप बनाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, इस क्वेश्चन को बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका वीडियो दे दूंगा बनाकर। आज की वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं और अपने मित्रों को अधिक से शेयर करें। धन्यवाद।